आज हम बात करने वाले हैं ऐसे स्टॉक के बारे में जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और वो जाना जाता है अपने स्ट्रांग ऑर्डर बुक के लिए, और उसी के वजह से इसमें स्मार्ट इन्वेस्टर यानी कि एफआई एंड डीआई इसमें जम के खरीदारी करते हैं और ये स्टॉक स्प्लिट भी होने वाला है। स्टॉक का प्राइस देखें तो 3884 पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न देखें तो इसने 125% रिटर्न बना के दिए। 5 इयर्स के रिटर्न की बात करें तो इसने 324% रिटर्न बना के दिए। तो हम इसमें देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक एक्चुअल में क्या है और स्टॉक स्प्लिट के पहले इन्वेस्ट करना चाहिए या बाद में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये भी हम समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, कंटेंट पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना। स्टॉक मार्केट में प्राइस देख के कभी बाय नहीं करना चाहिए। प्राइस देख के ये पता नहीं चलता है कि ये स्टॉक महंगा है या सस्ता है। स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन मेजर करने के लिए अलग पैरामीटर यूज करते हैं। उसे एक सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। कंपनी ए है, उसके पास टोटल शेयर 100 है और वो 100 शेयर पे नेट प्रॉफिट 100 रुपीज़ का कमाती है, तो ईपीएस हुआ उस हिसाब से नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल शेयर दैट इज इक्वल टू 1, मतलब वो हर एक शेयर के पीछे 1 रुपीज़ कमाती है। स्टॉक का प्राइस 10 का है तो उस हिसाब से पीई रेशो हुआ स्टॉक प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस यानी कि 10। अभी कंपनी बी है, उसके पास टोटल शेयर 10 है, वो भी नेट प्रॉफिट 100 रुपीज़ कमाती है, लेकिन इस केस में ईपीएस अपना हुआ 10, मतलब हर एक शेयर के पीछे वो 10 रुपीज़ कमाती है। स्टॉक का प्राइस 100 है तो उस हिसाब से पीई हुआ 100 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 10। तो कंपनी ए का पीई 10 है, कंपनी बी का भी पीई 10 है, लेकिन कंपनी ए का स्टॉक प्राइस 10 रुपीज़ है और कंपनी बी का स्टॉक प्राइस 100 है। तो प्राइस के बेसिस पे हम कभी नहीं कह सकते कि ये स्टॉक महंगा है, ये स्टॉक सस्ता है। उसके लिए फंडामेंटल चेक करना बहुत जरूरी है। तो कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। मार्केट कैप की बात करें तो 1,30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी 30.6 है, पीई 22.5 है और इंडस्ट्री पीई 28.6 है, तो उस हिसाब से अंडर वैल्यूड है। डेप्ट टू इक्विटी रेशो देखे तो 0 है, एक डेप्ट फ्री कंपनी है। अगर इनके प्रोडक्ट देखे तो एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, फ्यूचर प्रोडक्ट, पावर प्लांट्स, एवियोनिक्स, सिस्टम एक्सेसरीज, एरोस्पेस एंड मटेरियल्स में काम करती है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो कंटिन्यूअसली सेल्स में ग्रोथ नजर आ रही है और उस हिसाब से नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है और इस ईयर में हाईएस्ट एवर प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। और ईपीएस की बात करें तो अर्निंग पर शेयर आल्सो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। ये कंपनी जाती है अपने स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक के लिए। अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो करंटली 84,000 करोड़ के ऑर्डर बुक है और ये हेलीकॉप्टर प्रोडक्शन रैंप अप भी कर रहे हैं 90 पर ईयर। करंट कैपेसिटी 30 है पर ईयर। अगर पोटेंशियल ऑर्डर इनफ्लो की बात करें तो 55,000 करोड़ पाइपलाइन में है। अगर इनका करंट प्लान देखें तो एचएएल ऑप्टिमिस्टिक है कि वो 120 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर सकती है, जिसमें वो मल्टी रोल फाइटर प्रोड्यूस करेगी फॉर इंडियन एयरफोर्स। SU-30 MKI AL-31 FP इंजन का 260 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी कंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा HAL एंड GM इलेक्ट्रिक मोटर साइन एंड एग्रीमेंट, उसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे फॉर प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ न्यू इंजन दैट इज यूज फॉर तेजस MK2 फाइटर, और इसी के वजह से HAL में FI और DI का प्रेजेंस ज्यादा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 71.65% होल्डिंग है, एफआई के पास 9.07% होल्डिंग है, डीआई के पास 13.93 एंड पब्लिक के पास 5.34% होल्डिंग है। अगर लास्ट क्वार्टर से देखें तो इस क्वार्टर में एफआई एंड डीआई दोनों ने अपने स्टेक इंक्रीज किए हैं। एचएल बोर्ड टू कंसिडर स्टॉक स्प्लिट ऑन जून 27, तो 27 जून को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होने वाले, उसमें वो कंसिडर करेंगे कि इस प्रपोजल को अप्रूव करे या डिसअप्रूव करे। तो स्टॉक स्प्लिट के पीछे इंटेंशन क्या होता है, तो किसी भी कंपनी का अगर शेयर प्राइस बहुत महंगा है, एचएल के केस में कंसिडर करें तो अभी 3,800 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो उसको सस्ता किया जाता है। तो उससे क्या होगा, जितने भी छोटे स्मॉल इन्वेस्टर है जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और लिक्विडिटी को बढ़ा दिया जाता है। तो इसको सिंपल भाषा में समझते हैं कि स्टॉक स्प्लिट होता क्या है, ब्रेकिंग शेयर इनटू स्मॉल स्पीसेस। तो इजी एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। एक कंपनी है, उसके पास टोटल शेयर 100 है, स्टॉक का प्राइस 100 है, फेस वैल्यू 10 का है, तो मार्केट कैप क्या हुआ, स्टॉक प्राइस इनटू टोटल शेयर, 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 10,000। स्टॉक स्प्लिट की बात आई तो फेस वैल्यू 10 से होके 2 को होने वाला है, इसका मतलब एक शेयर के पीछे 5 शेयर मिलेंगे। तो इस केस में टोटल शेयर अभी कितने हो गए, 500। स्टॉक का प्राइस उसी हिसाब से एडजस्ट होगा, वो हो गया 20 होगा। फेस वैल्यू 2 का हो गया। मार्केट कैप चेंज नहीं होगा उस केस में, 500 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 10,000। तो जब भी स्टॉक स्प्लिट होता है वो स्टॉक के प्राइस पे बेस पे स्प्लिट नहीं होता, वो फेस वैल्यू के बेस पे स्प्लिट होता है। अगर करंट पीई की बात करें तो 22.5 का है और इंडस्ट्री पे 28.6 का है, लेकिन एचएल का मीडियन पीई
12 के आसपास है, तो इस हिसाब से अभी वो हाई वैल्यूएशन पे है। तो कोई भी कंपनी में देखो, जब भी स्टॉक स्प्लिट का न्यूज आता है तब वहां से स्टॉक रनर अप करना स्टार्ट कर देता है। इस केस में HL में 8 तारीख को न्यूज आया था, वहां से अगर देखे तो स्टॉक ऑलरेडी 10% भाग चुका है। जो इन्वेस्टर वोलेटिलिटी सह सकते हैं वो इसमें कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो स्टेबल इन्वेस्टर है जो वोलेटिलिटी नहीं झेल सकते, तो उनको जब पी फेवरेबल रेंज में आए तब इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है, जब स्टॉक स्प्लिट हो जाता है उसके बाद में वो करेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर HL की बात करें तो मीडियन पी 12 के आसपास है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसका रेंज 12 to 17 के रेंज में रहा तो उस टाइम पे बाय करना सही रहेगा। और जो इन्वेस्टर वोलेटिलिटी सह सकते हैं और उन जिनका विजन लॉन्ग टर्म का है, लॉन्ग टर्म इन द सेंस 5 years 10 years, तो इसमें कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हमारा इंडिया का डिफेंस बजट देखे तो 5.94 लाख करोड़ का है। एज कम्पेयर टू चाइना इट्स अ 1/3। अगर हमको चाइना को टक्कर देनी है तो हमको इंडिया का डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा। अगर बजट बढ़ाएंगे तो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक को 100% बेनिफिट होगा। अगर कंटेंट पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।